बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है चिकन मैक्रोनीस। एक तरीका चिकन मैक्रोनीस का मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। आज मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी इंशाल्लाह, और ये भी आपको अच्छी लगेगी। इसके लिए मैंने 1 किलो मैक्रोनीस ले लिए और इस कप के हिसाब से मैंने सब चीज़ें ले ली हैं। ये 250 का कप है, ठीक है, ml है, 250 ml। इस कप के हिसाब से मैंने ये मटर ले लिए हैं, गाजरें ली हैं और एक बोनलेस चिकन लिए है। इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए। शिमला ली है, उसको भी मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया इसी कप के हिसाब से। एक बड़ा प्याज लिए है, उसको बारीक काट लिया है। टमाटर है, एक छोटा दरमियाने साइज का टमाटर है। इसके बीच में से मैंने बीज रिमूव कर दिए थे और बाकी चीज़ काटी है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून। सुरख मिर्च, ये सुरख मिर्च है 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च है 1 टेबल स्पून। और दड़ा मिर्च है, ये 1/2 टेबल स्पून है। मेयोनीज डालूंगी इसमें 3 टेबल स्पून। और टमाटो केचप है, ये भी 3 टेबल स्पून। और ये सॉसेस मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ऑयल का भी मैंने 1 कप लिए। अब हम सबसे पहले मैक्रोनीस को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। पानी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल की डालूंगी। और 1 2 3 4 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक के डाले हैं। और डालना ज़रूरी होता है, इससे मैक्रोनीस आपस में जुड़ते नहीं है। मैक्रोनीस को डाल के हिलाना चाहिए, वरना ये आपस में जहाँ पे हम फेंकेंगे उनको वहीं पे जुड़े हुए रहेंगे। एक दफ़ा हिला दें, फिर उसके बाद इनको गलने के लिए छोड़ दें। मैक्रोनीस को मैंने साइड पे कर दिया। अब साथ ही मैंने दूसरा पैन रख लिए, अब और काम शुरू कर दूँगी। ज़रा सा ऑयल गर्म हो जाए। इसमें ये मैं पहले लहसुन अदरक डालूंगी, जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। इसे 1 मिनट के लिए मैं हल्का सा सौटे करूंगी। लहसुन हल्का सा सौते हो गया, अब इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी। इसको भी बस मैंने हल्का सा सौते करना है, ये नहीं कि ब्राउन नहीं करना। हम कोई हांडी नहीं बना रहे, मैक्रोनीस बना रहे हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ज़रा सा ऐसे बस 1-2 मिनट के लिए सौते करूँगी। अब प्याज हल्का सा सौते हो गया, अब मैं इसे चिकन शामिल कर दूँगी। अब इसे हल्का सा भूनेंगे, बस चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे।
चिकन हमारा ठीक हो गया, भुन गया, कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें गाजरें शामिल करूँगी। गाजरों को तकरीबन मैं 3 मिनट भूनूंगी, क्योंकि ये ज़रा सख्त होती हैं, ये थोड़ा टाइम लेती हैं। बाकी ये कि हमने बिल्कुल सब्जियों को गिलाना नहीं है, हमने सब्जियों को खड़ा खड़ा रखना है। मैक्रोनीस में बिल्कुल गली हुई सब्जियाँ नहीं अच्छी लगती। मैक्रोनी से अच्छे से गल के अब इनको मैं बस निकाल लूँगी, छान लूँगी इनको। छानते हुए मैक्रोनीस को पानी से निकालते हुए ना, इसके ऊपर ठंडा पानी लाजमी डालिएगा, ताकि फिर इनकी कुकिंग भी रुक जाए और ये आपस में जुड़े ना। अब ये मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। अब इसमें मैं मटर शामिल कर दूंगी, ये भी 1 कप ही है। एक 2 मिनट से भूनेंगे, फिर इसमें शिमला शामिल कर दूंगी। दो मिनट हो गए इसको मैं भूनते हुए। अब इसमें मैं शिमला शामिल कर दूंगी। वन कप शिमला, अब इसमें ये जो मैंने मिर्चें, नमक वगैरह ये सारा कुछ डाल के रखा था, ये भी शामिल कर दूंगी। अब इसमें मैं केचप शामिल कर दूंगी। अभी सिर्फ केचप डाल रही हूँ, मैंने इसमें बाद में डालूंगी। दो टेबल स्पून इसमें मैं सोया सॉस के डालूंगी। वन एंड हाफ में इसमें सिरके की शामिल करूंगी।
टेबलस्पून इसमें मैं चिली सॉस शामिल करूँगी। अब ये चीज़ें ज़रा खुश्क हों। सब्ज़ी तो हमारी डन हो गई है, रेडी है। बस 5 मिनट से और मैं भूनूंगी, फिर ये सब्ज़ी तैयार है हमारी। ये सब्ज़ी अब रेडी हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी मेयोनीज। इस तरीके से आप मैक्रोनीज को बनाइएगा और देखिएगा आप होटलों के मैक्रोनीज को भूल जाएंगे और याद रखेंगे कि किसी ने कोई अपनी रेसिपी शेयर की हमसे। अब मेयोनीज डालने के बाद बस मैंने चूल्हा बंद कर देना है। अब ये डन है। अब मैक्रोनीज छान के मैंने वापस बड़े बर्तन में डाल दिए। अब हम ये सारी सब्जी जो है ये सारी सब्जी मैंने इसमें डाल दी। इसे अब अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने जो मैक्रोनीज बनाए थे वो मैंने कलेजी उसमें डाली थी। मेरी एक छोटी फ्रेंड भी है, सिस्टर भी कह सकते हैं, तो वो कह रही थी कि आप इसमें बताती कि चिकन हमने शामिल करना है। उनको कलेजी नहीं पसंद, वो कहती चिकन शामिल करती। मैंने कहा कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन चिकन की बना दूँगी। इसलिए आज मैंने चिकन की आपको बताई है और बिल्कुल हट के। अब इसे मैं ढाँप दूँगी, कवर कर दूँगी और आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगी और इसे मैं 5 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। अब 5 मिनट हो गए, हमारे मैक्रोनीज इंशाल्लाह रेडी होंगे। बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई है किचन में। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। जी अब्दुल्ला, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये मेरा बेटा अब्दुल्ला है। यही हमेशा मेरे पास बैठा होता है, आप अक्सर इसकी आवाज़ें सुनते होंगे। आज मैंने कहा अब्दुल्ला को भी दिखाऊं। अब्दुल्ला इधर देखो। हाँ, अभी अब्दुल्ला चेक करेंगे कि मैक्रोनीज कैसे बने हैं। अब्दुल्ला चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला से पूछते हुए डर लगता है कि अब्दुल्ला बने कैसे हैं। ये बड़ा मेरा माहिर शेफ है अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला अच्छे बने?
हाँ, अच्छे बने हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, ये हर बात पे ऐसे ही ना ही करता है। आप ये ना समझिए कि वो बिल्कुल बदज़ायका बने हैं। बहुत अच्छे माशाल्लाह बने। अब्दुल्ला इधर देखो। हाँ, अब्दुल्ला और खाओगे? हाँ, ये अभी और खाएगा। ठीक है जी, चलें आपको मैं अपनी रेसिपी की एंडिंग बताती हूँ। जी जनाब, तो ये थे मेरे आज के चिकन मैकरोनीज़। बिल्कुल मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाए हैं। आप इनको घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। ये मेरे अब्दुल्ला को भी बहुत अच्छे लगे हैं। उसने गर्दन तो ना में हिलाई है, लेकिन अभी वो मांग रहा है और। जी जनाब, तो मेरी रेसिपी लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।